Hello बच्चों, let's see the question here. Question is saying डायरेक्शन दे रखे हैं हमें और बोला है कि ये क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट हैं जिनको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की तरह प्रिंट किया गया है। ठीक है, अब इसका आंसर देते हुए हमें ये जो चार रिस्पॉन्सेज दिए हैं उनमें से करेक्ट रिस्पॉन्स को चूज करना है। स्टेटमेंट 1 हमसे कह रही है कि वैस्कुलर बंडल्स शो करते हैं रेडियल अरेंजमेंट स्टेम्स में। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि ये हेल्पफुल है मेंटेन करने में इनवर्ड मूवमेंट वाटर का एपिडर्मिस से, ताकि एंटर कर सके जाइलम में विदाउट क्रॉसिंग फ्लोएम स्ट्रैंड। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर चार ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहां पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो यूज हुआ है वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स क्या होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं टिश्यूज को स्टेम में, रूट में और लीव्स में प्लांट की। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट करने में वाटर, न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस प्लांट के थ्रू आउट। की फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर तो है कि इसका रेडियल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, रेडियल अरेंजमेंट मतलब जो स्टेम्स होती हैं प्लांट की, वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर अरेंज होते हैं रेडियल पैटर्न में। ठीक है, जाइलम जो होता है वो उसकी जो पोजीशन होती है टूवर्ड द सेंटर होती है और जो फ्लोएम होता है उसकी टूवर्ड द पेरीफेरी होती है। फिर उसके बाद रेडियल अरेंजमेंट हेल्प करता है मेंटेन करने में यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का रूट से शूट सिस्टम तक। ठीक है, फिर उसके बाद जाइलम और फ्लोएम की जो कॉम्पोजिशन होती है, कैसे, जाइलम जो है वो टिश्यू, मतलब जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर के और डिसॉल्व करता है मिनरल्स को रूट से लीव्स में। जो फ्लोएम है वो एक टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि सुक्रोज हो गया, लीव से पूरे रेस्ट ऑफ द प्लांट में। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोटेक्टिव शीट। अब वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव शीट से सराउंडेड होते हैं, जिनको एंडोडर्मिस भी कहा जाता है, जो रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अंदर और आउट वेस्कुलर टिश्यू में। फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल टाइप्स। मोनोकोट्स में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हो जाते हैं पूरे स्टेम में और इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। डाइकोट्स में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं सर्कुलर पैटर्न में और फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस रिंग स्टेम के अराउंड। देखो, जो रेडिकल अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर सिस्टम का स्टेम्स में वो मेंशन्ड है। और इसमें क्या होता है, अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को, स्टेटमेंट 1 हमसे कह रही है कि जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं वो रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं स्टेम में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि स्टेम ऑफ प्लांट्स में जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम का, वो अरेंज्ड होते हैं एक रेडियल पैटर्न में। ठीक है, जिसमें जाइलम पोजीशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, फ्लोएम जो होता है वो पेरीफेरी के टुवर्ड्स होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की। ये हेल्पफुल है, इसमें मेंटेन किया जाता है इनवर्ड मूवमेंट वाटर का एपिडर्मिस से और एंटर होता है जाइलम में बिना क्रॉस किए फ्लोएम स्ट्रैंड को। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जो रेडियल अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स का स्टेम में, वो अलाउ करता है वाटर और न्यूट्रिएंट को कि वो मूव करें एपिडर्मिस से डायरेक्टली जाइलम में
और क्रॉस ना करे फ्लोएम स्ट्रैंड को। ये अरेंजमेंट हेल्प करता है कि मेंटेन हो सके यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का रूट से शूट सिस्टम तक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। बात करें अगर करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि वन स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.